फरमाइए सुंदर साहब जी। आप हक श्रीराज जी महाराज विद्याम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी मोमिनों की रीत, मोमिनों की रहनी कैसी होगी, ये पूरा प्रकरण ही हमें मोमिनों के और दुनी के बीच का फर्क समझा रहे हैं। हम अपने आप को देखें, अपने भीतर झांके कि मेरी रहनी, मेरी चाल चलन, मेरे दिल के अंदर क्या भरा पड़ा है, उसको स्वयं हम निरखें कि क्या ये मोमिनों की जो रहनी मेरे प्रीतम ने बताई है, मैं उस काबिल हूं क्या, मेरी रहनी मैंने इस तरह की बना रखी है क्या। और यदि नहीं बनी है तो आज से ही हम फिर प्रयत्न में लग जाए, उसी कोशिश में लग जाए कि ये प्रोसेस है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, रोज 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 की प्रोसेस है। इसीलिए तो धनी ने कहा कि बानी मंथन, चितवन और रहनी, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसको कभी बंद नहीं करना चाहिए, ये तो हमेशा चलता ही रहना चाहिए। वाणी कभी समाप्त नहीं होती और इसीलिए हम पूर्णाहुति कभी नहीं करते। देखो आप पारायण की जब पूर्णाहुति होती है ना, तो जब मोहम्मद करीब उम्मत रोशन बोल लेते हैं और फिर तुरंत ही शुरू कर देते हैं, अब पहला कहूं मोह चलनी बात, वहां से फिर शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बंद नहीं करना है, ये अनवरत चालू ही रखना है मंथन, हमें रोज रोज का काम है। नित्य चढ़े चरनी चढ़े नए नए करे विचार, लोगों का यही काम, नित्य रोज नए नए विचार करे कि मैं अपने आप में कैसे बदलाव लाऊं। और सुंदर साहब जी, जितना इसमें हम मथेंगे इतना ही उसका फल अधिक से अधिक मिलता ही है। सभी को ये अनुभव होगा। जितनी बार ये वाणी हम पढ़ते हैं, इतनी बार ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो मैंने कभी पहले पढ़ा ही नहीं था, अरे आज ही वो तो चौपाई ध्यान में आई। तो क्या पहले नहीं पढ़ी थी चौपाई? हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन पहले हमने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, वो पढ़ दिया। यहाँ तो हमें उस चौपाई उस समय दिल में चुभ ही नहीं थी, अब चुभ गई। अब जब चुभ गई तो उस चौपाई की जो बातें राज्य कहना चाहते हैं वो हमें कह रहे। ये काम हम रूहों का है, रोज अपने आप को अपने भीतर झांक कर देखना है कि मेरी चाहनाएं अभी भी खत्म हुई है कि नहीं हुई, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे दिल के अंदर संसार की उम्मीदें भरी पड़ी है कि अभी खत्म होने को आई है। अभी तो दिन प्रतिदिन हम पीछे बढ़ते जाते हैं स्मशान की ओर, मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे, पता नहीं कब घंटी बज जाए और खेल खत्म हो जाए। एक घंटी बज जाए और खेल खत्म हो जाए, उससे पहले बस दिल निर्मल हो जाए, साफ। मोमिनों का ये आहार है, मोमिनों का एक काम। दिनेश जी कह रहे मोमिन खाना अर्श में, मोमिनों का खाना अर्श में है। कैसे? यहाँ बैठे हैं तो नासुक में संसार में बैठकर, खाना अर्श में है मतलब कि हमारी सुरता अर्श में रहती है। ये खाना मतलब यहाँ की रोटी सब्जी की खाने की बात नहीं कर रहे हैं मेरे प्रीतम। आहार है हमारा प्रीतम का प्यार, हमारा आहार है प्रीतम का दर्शन, उनके साथ की हुई मस्तियां, ये हमारा खुराक। ये खुराक खाते रहे, प्रीतम की उस मस्ती में मस्त हो जाए। कभी कभी दिल में उतर के देखो तो सही, प्रीतम के प्यार को कभी दिल में अजमाइश तो कर दो। जो मस्ती चढ़ आती है ना,
हम क्या कर देते हैं सुंदर साथ जी, कि हमारा चितवन हमने एक लिमिटेशंस में बांध दिया है। या तो किसी ने हमें यहाँ पे चितवन कराया, उन बातों को हमने इतनी ही सीमित में पकड़ लिया, या कहीं पढ़ लिया तो उसी बातों को इतनी ही सीमितता में हम पकड़ लिया, और फिर रगड़ा लगाने, रट्टा लगाने, बस उसी में हम लग जाते हैं। अरे भाई, प्रीतम के जब सब साक्षात्कार होंगे, प्रीतम के सन्मुख हो जाएंगे, तब ये शुद्ध बुद्ध कहाँ रहेगी कि मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या सुना था? वो थोड़ी शुद्ध बुद्ध रहेगी। तब तो अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि ये बातें है ना, सुनी हुई बातें कुछ और होती है, जब प्रत्यक्ष नजारा होगा तो वो नजारा कुछ और है। पढ़ी हुई बातें कुछ और है और प्रत्यक्ष नजारा कुछ और है। उस नजारे को तो इस शब्द में लाना नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। स्वयं धनी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने इस वाणी में 1000 बार ये बात लिखा होगा कि क्या करूं, अर्श की वो बातें मैं इस संसार में यहाँ के शब्द में नहीं बता सकता, ये शब्दातीत है, कैसे कहे? तो जब हम प्रीतम के सामने खड़े होंगे, अरे प्रीतम के नजरों से नजरें मिली हुई होगी हमारी, अब नजरें मिलाकर प्रीतम के सामने देखते हैं, तब देखो प्रीतम क्या कह रहे हैं। वो आंखों से भाषा में हमें बात करते, कभी वो भाव तो देखो, पढ़ लो कभी। वो पूछ रहे हैं कि क्या करती है तू वहां पे, कैसे फंसी हुई है, अभी भी तुझे मेरी याद नहीं आ रही है? इतना समझाने के बाद भी कुछ महसूस तुझे नहीं हो रहा है? कैसे रूहे, कहां गए तेरा इश्क? किस अचरज भरी नजरों से प्रीतम मेरी ओर देखते, कितनी मासूमियत भरी है, कितनी मासूमियत से। अरे क्या कर रही है तू? और उस मासूमियत में जो प्यार झलक रहा है, मुझे अपनी ओर खींच लेने का जो आकर्षण भरा पड़ा है, ये हमारा आहार है। मोमिन खाना अर्श में, ये हमारा खुराक है। प्रीतम के लबों की वो हंसी, वो हमारा खुराक है। प्रीतम के श्रृंगार की जो सुंदरता है, उसको निरखना, ये हमारा आहार है। उनके आभूषणों के अंदर से जो आवाज आ रही, जो पुकार रहे हैं हमें, वो पुकार ही हमारा आहार है। मोमिन खाना अर्श में, ये अर्श का खुराक हम लोगों का। प्रीतम की प्यार भरी मस्ती, अर्श के 25 पक्षों के अंदर प्रीतम के संग जो मस्तियां की गई, वो हमारा आहार है। अर्श में खाने की आवश्यकता थोड़ी, वहां तो इश्क ही हमारा आहार, प्यार के सिवा तो और कुछ है ही नहीं। और हम प्रीतम को अपने से जुदा समझने की जो गलती कर बैठे हैं, और इसी वजह से आज भी हम उसी गलती को दोहराते। अद्वैत की भूमि,
मैं और मेरे प्रीतम अलग है ही नहीं। उनके सिवा किसी भी लीला में मैं कैसे हो सकती हूं? कि हम एक द्वैत है। इस संसार के अंदर द्वैत है, अर्श में हम अद्वैत है, जुदागी है ही नहीं। मोमिन आहार अर्श में, ये अर्श का आहार ही हमारा आहार। अब खेल में है तो खेल के अंदर भी प्रीतम को निहारने से, प्रीतम को बातें करने से हमें कौन रोक सकता है? और हमारा चितवन तो प्रीतम ने कितना सहज और सरल बता दिया। सहज ध्यान योग दुनिया वाले बनाते हैं सहज ध्यान योग, हमारे लिए सहज चितवन है। कितना सहज, खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागरण, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, सारी अवस्थाओं में प्रीतम के संग जुड़े रहना, ये हमारा आहार। यदि हम उस आहार को नहीं खा रहे तो दुनिया का आहार, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा धन संपत्ति, हमारा परिवार, हमारी बड़ाई, अपनी मैं खुदी, ये सारा संसार जो अपनापन लेकर बैठे हैं, हम अनंत चाहनाएं लेकर बैठे हैं, ये आहार हो जाए। अब अपने आप को पूछो कि मैं क्या कर रही, मेरा आहार क्या है? मेरा आहार मेरे प्रीतम का दीदार है कि मेरे आहार इस संसार की चाहनाओं से? अभी भी क्या दिल में मेरे ये भरा पड़ा है कि हाँ हाँ मैं बहुत कुछ अर्जित कर लूं, इतना कर लूं बस, इसके बाद राज्य का नाम ले लूंगा। ये इतना कभी पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि इस माया से कोई न अगाया, आज दिन तक कोई नहीं उसकी प्यास बुझ पाई। अरे त्रिदेवा तक इस माया से कभी अलप्त नहीं हो सके, हम क्या हो सके? सारे पैगंबर ऋषि मुनि, इसलिए सबसे पहले उन्होंने कह दिया, इसने किसी को नहीं छोड़ा। सागर शिखर सब कुछ, कहां तक जाओ, सब कुछ माया ने अपने जाल में फंसा रखा है। मोमिन खाना अर्श में, हम रूहों का खाना अर्श का है, और दुनी जिमी के आहार, दुनी का आहार इस संसार। ये फर्क है ब्रह्म सृष्टियां और दुनिया के जीवों के बीच का अंतर है। और ये अंतर प्रीतम हमें इसलिए बता रहे हैं कि हम अपने आप को देख सके। अपने आप को हमें ये नहीं देखना है कि देखो ये लोगों का खुराक क्या है, नहीं, वो तो है ही, दुनिया का तो वो ही खुराक है, हम क्या देखेंगे उसको? हम जज करने वाले कौन है? किसी और को हम कैसे समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, देखो वो कैसे कैसे जी रहा है? नहीं, हमें तो अपनी रहनी बदलनी है। हमें किसी और को परखने की, किसी और की तरफ निहारने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं को समझे, खुद को अपने भीतर झांक कर देख लेवे कि वास्तव में मेरी स्थिति क्या है। मेरी चाहते राज्य की तरफ है कि मेरी चाहते संसार की तरफ है? चाहते सारी अपने
दिल में भीतर पड़ी होती है, वो किसी बाह्य आदमी को, दूसरे को थोड़ी पता चलेगा। आज जैसे मैं यहाँ पे सब इतना बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल के भीतर क्या चल रहा है औरों को कैसे पता चलेगा? वो तो मैं स्वयं जानता हूं कि मेरी बोलने की बात कुछ और होती है और मेरी रहनी कुछ और होती है, वो तो मैं जानता हूं। तो मुझे अपने आप को देखना है कि मुझे अपनी चाल बदलनी है, मैं औरों को बदल नहीं सकता। औरों को बदलने की मेरी हैसियत नहीं है, औरों को बदलने की किसी की भी हैसियत नहीं। और धनी ने भी कभी एक कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा बस मेरा काम है अर्श का सारा सुख रूहों के सामने रख देना। यदि धनी अपने बलबूते पर अपने हुक्म को हुक्म कर दे कि जाओ मेरी रूह को सारी बातें उनके दिल में भर लो, तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यूं ताली बजाते सब रूहें जागृत होकर अर्श में पहुंच जाती। क्यों मेहनत करा रहे हैं हमने? ब्रज में आए थे, कोई मेहनत नहीं कराई, यूं ताली बजाकर उठा लिया सबको, चलो घर पे चलते हैं। हमने कभी कहा भी नहीं कि तुम घर ले चलो, और ले चले। तो फिर इसी वास्ते तो आना हो गया। अब धनी जी कह रहे ये हुआ है जो दूसरा ऐसा हुआ ना होती कब। ये जो ब्रह्मांड हुआ ना, फिर ऐसा नहीं बनाना है। आपकी सारी चाहते पूरी कर लो, और अभी यदि इस जीवन काल में पूरी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, और नया जीवन धारण कर लो। तब भी पूरा नहीं होता है, कोई बात नहीं, तीसरा और जीवन धारण कर लो। यूं करते करते तो 400 साल बीत गए। धनी तो तब से पुकार कर रहे कि चलो 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 चलो। खेल तो कब का समाप्त होने का समय हो चुका है। ये ब्रह्मांड की अवधि, उसका आयु, आप अक्षरातीत दामदनी जिस तन के अंदर लीला कर रहे थे, उस तन को छोड़ने के साथ ही इस ब्रह्मांड की आयु समाप्त हो गई। ये वाणी कह रही है। आखिरत की चौपाइयां जरा पढ़ लेना, क़यामतनामा की अंतिम प्रकरण की, यही तो बात है। तो अब तक क्या चल रहा है? आज 400 साल हो गए, अब तक क्या चल रहा है? बस हमारी चाहतों की वजह से एक खेल को धनी कहते हैं मैंने खींच रखा है। अब कब तक? जब तक एक भी रूह अर्श में मेरे प्रीतम के संग खींच कर नहीं चली आती, तब तक एक खेल बना रहेगा। और हो सकता है कि वो आखिरी मैं ही हूं। मेरे वास्ते ही तो ब्रह्मांड अटका रहा है। बस आगे जो गए वो तो जल्दबाजी कर रहे, जल्द भाई जल्दी कर, कब तक चाहती में पड़ा रहेगा? छोड़ अब इन चाहतों, हमें छोड़। मोमिन खाना अर्श में हुआ दुनी जीमी आहार। ये हमारा आहार नहीं, संसार की चाहते ये हमारा खुराक नहीं है। दोनी रोजगारा ना सुते जो मोमिनो करी मुर्दार। दुनी रोजगार ना सु, बस यही चाहते, क्या कर लू, कितना इकट्ठा कर लू, ये उनका रोजगार। उसमें कभी उनकी प्यास नहीं बुझेगी, कभी तृप्त होगे ही नहीं। और मोमिनों ने उसको मुर्दार कर दिया। आगे हादियों ने करके दिखाया। हमसे पहले जो ब्रह्म सृष्टिया इस संसार के अंदर जागृत हुई, धनी की पहचान हो गई, उनकी जीवनी हम देख ले। इस दुनिया को मुर्दार करके दिखा दिया, अपना जीवन सुंदर साथ की सेवा में समर्पित कर दिया।
सारा जीवन एक ही काम किया, बस कैसे करके मेरे साथियों तक मेरे प्रीतम की बातें पहुंचा दूं। संसार की कोई चाहते नहीं, कोई उपलब्धियां नहीं कर लेते, न कोई बड़े महाराज बन जाना है, न कोई बड़े गादीपति बन जाना है, न कोई ओहदा प्राप्त कर लेना है, न कोई धन प्राप्त कर लेना है, कुछ भी। एक ही चाहत, एक दर्द लेकर चल पड़े कि कैसे मेरे साथियों को, मेरे सुंदर साथ तक ये बात पहुंचा दी जाए। क्या करूं, अंदर एक लावा रस जैसे भरा पड़ा है, कब फूट जाए और मेरे सुंदर साथ को ये बात पहुंच जाए। आप श्री देवचंद्र जी को देख ले, अपना सारा जीवन जब तक शुद्ध नहीं थी तब तक ढूंढते रहे, जब मिल गए तो बस उसके बाद और कोई काम नहीं, एक ही काम, कैसे सुंदर साथ तक ये बात पहुंचे। यही काम आप श्री महाराज ठाकुर, इंद्रावती की आत्म, और जब उस तन के अंदर धनी की बैठक हो गई, पूरा जीवन जागनी यात्रा में निकाल दिया। वो भी परिवार वाले थे, बहुत बड़ा परिवार था। हमें पता है कि वो जामनगर के कितने बड़े खानदान के वंश थे। नहीं, कोई बड़ा ही नहीं, चाहते तो वही राजगद्दी राज के जामनगर के राजा के पास बैठकर काम कर सकते थे, बहुत धन भी कमा सकते थे। नहीं, दर दर की ठोकरें खाना, दर दर तक सुंदर साथ के घर घर जाके दरवाजा खटखटाकर बता दिया कि हे मेरे मोमिनो, कब तक पड़े रहोगे। आप कितने सुंदर साथ को देख लो, लालदास जी, केशवदास जी, मुकुंदास जी, अरे महाराजा छत्रसाल जी, और भी देखते जाओ आप। अभी तक पूरा इन अगुओं के नामों से भरा पड़ा है, जो हादी थे हमारे, जिन्होंने मार्ग बता दिए कि कैसे जीवन बिताना है। देह त्याग हो गया, रास्ते में कोई मर गए, मर गए तो जहां मर गए वहीं पे क्रियाकर्म कर दिया, बात खत्म कर। और हम है कि देखो तो सही, कितने कैसे हम पड़े हैं। पूज्य सरकार साहब आए, अभी तो नजरों के सामने उनकी छवि घूम रही है। कितना दर्द लेकर वो हमें जगाते थे, कितना दर्द लेकर पुकार पुकार करके हमारे घर तक पहुंचे थे। कभी वो तो याद तो करके देखो कि हमें उन्होंने कितना, उन्होंने खजाना खोल कर दे दिया, और हमने क्या लिया, क्या लिया हमने। ये आगू हादियों ने करके दिखा दिया कि हमारा रोजगार क्या होना चाहिए। रोजगार नासूती, संसार का रोजगार इस नासूक दुनिया का होगा। उनको दुनिया की उपलब्धियां उपलब्ध करने में रस होगा। हम रूहों के लिए कोई दुनिया की उपलब्धियां नहीं चाहिए। अरे इतने साल तक कितना कुछ कर चुके, कुछ भी नहीं हुआ, आगे क्या हो जाएगा। अब तो मन पीछे कर लो, अब तो एक टांग तो पहुंच गई है स्मशान घाट में, क्या बाकी रह गया। अभी अंतिम सांस नजदीक आ गई हमारी, अब भी हम सोते रहे, अब भी हम पड़े रहेंगे, कब निकलेंगे यहां से। जो मोमिनो करी मुर्दार, इस दुनिया को मुर्दार समझ लो। किसे मुर्दार कहते, मरने के बाद अपना कितना भी प्यारा प्रियतम क्यों ना हो, सबसे प्यारा हमारा परिवारजन क्यों ना हो, लेकिन उसको यदि हम स्पर्श भी कर लेते हैं तो स्नान करना पड़ जाता। स्पर्श करने से स्नान करना पड़ जाए, इतना अछूत हो जाता है हमारा सबसे प्रिय पात्र भी, तो ये दुनिया उसे मुर्दार समझ लो। स्पर्श भी कर लिया तो वो अछूत है, स्नान करना तब उसको मुर्दार मान लिया जाएगा। क्या चाहिए, 2 झुन की रोटी,
दो रोटी के लिए ही तो इतना कर रहे हैं हम। चाहिए दो कोलिया अन्न, इसके लिए तो हम अपने आप को कितना कितना पीड़ा देते हैं, क्या क्या करने कुछ नहीं करते। दुनिया रोजगार नासुती, जो मोमिनो करी मुर्दार। यदि हमने मुर्दार कर दी है तब हम मोमिन हैं। ये हमारे लिए कहा है, औरों के लिए नहीं। हाँ, ये पूरी बानी कोई थर्ड पार्टी के लिए नहीं है कि बानी एक एक शब्द राज्य ने मेरे लिए कहे है, मुझे संबोधन करके लिखे हैं। और जब तक ये बात को मैं अपने सिर न लूंगी तब तक ये मेरे लिए कहां से होगी। ये किसी और के लिए थोड़ी कहा, ये मुझे कह रहे हैं मेरे पिता कि जब तक मैंने इस दुनिया को मुर्दार न कर दी तब तक मैं मोमिन कहां से हो जाऊंगी, मैं अर्श की रूह कैसे कहलाऊंगी, राज्य की अंगना कहलाने का मुझे क्या अधिकार। मुर्दार इस तरह का, इस नाता ही ना हो, है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। बस धनी ने जिस अवस्था में रखे हम खुश रहे, प्रीतम की बस्ती में मस्त रह जाए। ये मोमिन और दुनी के बीच का फर्क है। मोमिन उतरे नूर बुलंद से, काहे दुनियाई जुल्मत। मोमिन उतरे नूर बुलंद से, अखंड परमधाम से आए हुए भूखे, और दुनिया की पैदाइश नासुती, नासुती माने के संसार की। तो ये तन तो हमारा भी नासुती ही है। दावा हमने मोमिनों का ले लिया है, अर्श की ब्रह्म सृष्टि का दावा हमने ले लिया। तो इसमें कौन है ब्रह्म सृष्टि? जो आत्म इस तन के माध्यम से इस संसार को देखकर परात्म को सुख दे रही है, वो मोमिन है, वो रूह है। तो वो कहां से आई? तो वो नूर बुलंद अर्श अजीम परमधाम से वो सुरता यहाँ पे आई। अर्श अजीम से कभी कंकरी भी इस संसार में तो नहीं आ सकती। आया कौन? उसकी सुरता। रोज हम गाते हैं, सुरता स्वरूपे आव्या जगत मां, सुरता स्वरूपे आव्या। ये सुरता क्या है? परात्म की नजर। वो अर्श अजीम की मोमिन उतरे नूर बुलंद से, वो जो सुरता जिस तन के ऊपर है वो नूर बुलंद की है। और कहीं दुनी आई जुल्मत, जुल्मत क्या है? निराकार को। निराकार किससे कहा? जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व ही न हो, इसे निराकार कहा। इस संसार को सपनावत, सपने का कहा, इस सपने को ही निराकार कहा। तो ये संसार अभी कहाँ चल रहा है? कहाँ है संसार? आज तक कोई जान नहीं पाया। इस संसार के इतने ऋषि मुनि थे, तीर्थंकर, पैगंबर, त्रिदेवा अवतार जितने भी हो गए, किसी ने ये नहीं बताया कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये आया कहां से है। विज्ञान भी आज उस बात पे आगे नहीं पहुंच पाया। खोज खोज सब हारे। विज्ञान ने पहले कहता है कि ये पृथ्वी सूर्य से अलग होकर फिर बन गई है, फिर अंदर अंदर चर्चा हो गई कि सूर्य से अलग कैसे हो गई, और सूर्य से अलग हो गई तो सूर्य के अंदर जो मटेरियल है वही मटेरियल तो पृथ्वी पर होना चाहिए, या जीव सृष्टि कैसे पनप गई। अब विज्ञान कह रहा है कि ना, कहीं कोई बड़ा धड़ाका हो गया, बिग बैंग हो गया, और बिग बैंग की वजह से सारा ब्रह्मांड बन गया। चलो मान लिया बिग बैंग हो गया, बड़ा कहीं धड़ाका हो गया। कहा? ये ब्रह्मांड से परे।
ब्रह्मांड में धड़ाका होता, ब्रह्मांड तो था ही नहीं, बना। कैसे बना? धड़ाका होने से। तो धड़ाका कहाँ हो गया? इससे परे कहीं हो गया। तो वो परे कहाँ हो गया? तो बोले वो तो पता नहीं, वो कहाँ हो गया साइंस कहता है इस बात का पता नहीं। ठीक। जीव सृष्टि कहाँ से आई? तो पहले डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक आ गए, उन्होंने कह दिया कि पहले समुद्र के अंदर अमीबा जैसे एक कोशी जीव हो गए, फिर बहुकोशी हो गए, फिर इसमें से जलचर थलचर और इस तरह से उत्क्रांति होते 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 आज मानव बन गया। ठीक। अब उत्क्रांति बंद हो गई। अब मानव से सुपर मानव नहीं बनता अभी। बस वहीं पे अटक गए उत्क्रांति अभी। अब बकरी से बकरी ही होती है, भैंस से भैंस ही होती है। अब बंदर से बंदर का बच्चा ही होता है, इंसान का बच्चा नहीं होता है। तो विज्ञान के डार्विन का उत्क्रांतिवाद भी गलत है। तो जीव कहां से आया? जीव आया कहां से? पहले कोई तो एक तो जीव आया होगा जो कहीं पार से आया है। विज्ञान कहता है पता नहीं। इतना पता है कि इट इज द गॉड पार्टिकल। आप मेरी बातों को अनसुना करके कभी गूगल को पूछ लेना, सारी साइंस की बातें गूगल में लिखी हुई। क्या कहता है? जीव कौन है? तो कहता है गॉड पार्टिकल, परमात्मा का अंश रूप ये जीव इस संसार में आया कहां से? तो गॉड की पास से। गॉड कहां है वो पता नहीं, बस हथियार अपने रख दिए। और ये मेरे प्राणनाथ जी की वाणी 400 साल से ये बात पुकारती है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता जिनकी कहूं आपा बीती। कब की बात है? ये ब्रह्मांड की पहले की बात है। धनी जी कह रहे मैं बता देती हूँ, आपको बता देता हूँ। जब ब्रह्मांड नहीं था तब भी वो था। तो कैसे बना ये जुलमत, ये निराकार कैसे उत्पन्न हो गया? तो वो ही अक्षरातीत के हुक्म के स्वरूप, अक्षर के मन का स्वरूप, जिसे हम अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं। देखो अव्याकृत का मतलब क्या होता है? अव्यक्त कृत। अव्याकृत का अव्यक्त कृत। अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं हुआ है, उससे पहले की अवस्था। अव्यक्त क्या होता है? जो नहीं बना है। कोई बात आपके जेहन में, आपके दिल में भरी पड़ी है, तब तक वो अव्यक्त है। आपके दिल की बात जब वो प्रकट हो जाए तो वो व्यक्त हो गई। तो अव्यकृत अव्यक्त कृत, जो बनने वाली चीज है वो अव्यक्त रूप में जिसके दिल के भीतर है वो व्यक्त हो गई। अव्यकृत का मन का स्वरूप। उनका मन के अंदर जब ब्रह्मांड की चाहना ले ली तो वो व्यक्त हो गया। और जैसे ही उन्होंने व्यक्त कर दिया ये ब्रह्मांड बन गया। जैसे हम अभी जहां भी बैठे हैं, हमारा मन कहीं और चला जाए, जिस स्थान के ऊपर चला जाएगा तो वहां पे हमें एक नया ब्रह्मांड हमारे मन के भीतर बन जाता है। और उस मन के अंदर हम स्वयं भी होते हैं। और वहां जो देखते हैं वो सारी बातें हमारे यहाँ तक, इस तन तक पहुंचती है। सारे रहस्यों को धनी ने इस कदर के तार तार करके खोल कर दे दिए। अक्षर ब्रह्म उनका मन का स्वरूप, जिसे कहा है अव्यक्तकृत अव्याकृत। उस अव्याकृत मन के अंदर ये ब्रह्मांड की चाहना हो गई, सारा ब्रह्मांड बन गया। तो वो स्वयं भी उस ब्रह्मांड में आएंगे और उनका स्वरूप यहाँ होगा, लेकिन कौन सा? मन का। और मन का स्वरूप जो होता है वो निराकार होता है।
आप यहाँ अभी वहां बैठे हो, आप यहाँ बैठे, जहां आप जिस घर में, जिस देश में आप बैठे हो, वहां बैठे बैठे आप कभी हिंदुस्तान को याद कर लो, कभी दिल्ली को याद कर लो, मुंबई को याद कर लो, तो उसी पल आप मुंबई में अपने आप को पाओगे। एक नई मुंबई बन जाएगी और आपका एक तन मुंबई के अंदर लीला करता होगा, मुंबई आप देखते होंगे और वही आप तक पहुंचती होगी। आपका एक निराकार स्वरूप वहां पहुंच जाता है। इसी तरह अक्षर के मन का जो स्वरूप है वो इस निराकार के अंदर आ गया और उसे कहा आदि नारायण। और उसी के अंदर अक्षर के चित्त से चेतना आई। जब चेतना आई तो चेतन हो गया। अब चित्त को क्या कहा है? सबलिक ब्रह्म। और उसे और क्या नाम दिया है? ओमकार, प्रणव ब्रह्म, सदा शिव कहा उसे। सदा शिव किसे कहते? सदा माने कायम, शिव माने जीव का मूल स्वरूप, चेतनता का जहां भंडार है, वहां से चेतनता इस संसार के अंदर आई और जो आदि नारायण उनके अंदर ये चेतना प्रकट हो गई। बस फिर तो कहना ही क्या था, ये संसार की होती चली गई। अब इस निराकार के अंदर जो आया ते साकार क्या है, जिसका मूल स्वरूप क्या है, उसका कभी भी पता होता नहीं है। सारी दुनिया इस तरह इस निराकार जुलमत की उत्पत्ति हो गई। अब इस जुलमत की उत्पत्ति को, निराकार की उत्पत्ति को, निराकार के पार जो सुख है, जो अखंड अविनाशी स्वरूप है, उसका कभी पता होता नहीं। मोमिन उतरे नूर बिलंद से, वो क्या? निराकार के पार और तीन पार के भी पार, वो नूर बिलंद से मोमिन यहाँ उतरे और दुनिया आई जुल्मत से, निराकार से जो दुनिया की उत्पत्ति हुई, इस संसार के अंदर उत्पत्ति हुई और यही पे उनका लय होना निश्चित है, क्योंकि वो बनना मिटना यही चक्कर में पड़ी हुई, उसे कभी भी पार की बातें पता ही नहीं होती है। जो देखो वेदा कतिब को तो जाहिर है तफावत। धनी जी कह रहे देखो वेद और कतिब में मैंने पहले से लिखवा कर रख दिया है। हुक्म वेद कतिब में लाखों लिखे निशान, वेदों में भी लिख दिया है, लेकिन किसी को इन शब्दों की पहचान नहीं है। लिखा तो है लेकिन कोई जान नहीं पाया कि ये कहाँ की बातें है, ये कौन है निराकार के पार वाला। वेदों के अंदर उन्होंने कह दिया है कि वो पूर्ण ब्रह्म इस संसार में आएंगे, अपनी रूहों के साथ आएंगे, अपना पूर्ण ज्ञान इस संसार के अंदर जाहिर कर देंगे और उस ज्ञान से ही सभी को उनकी पहचान हो जाएगी। ये बात वेदों में भी लिख दिया, यही बात कुरान के अंदर लिख दिया। कुरान में तो सारी बातें साफ साफ करके लिख, उन्होंने स्वयं आकर कहा कि मैं आऊंगा, मैं फरदा रोज को आऊंगा, इमाम मेहदी बनकर आऊंगा, अपनी रूहों को लेकर आऊंगा और सबको फिर अपने ज्ञान से जगाकर वापस लेकर जाओ। धनी जी कह रहे कि देखो वेद और कतेब को, हिंदू शास्त्र को देखो, चाहे पश्चिम के शास्त्रों के अंदर देख लो, बाइबल में भी यही बात कह दी कि मैं फिर आऊंगा। जीसस ने कहा कि मैं फिर आऊंगा और अपनी रूहों को लेकर चला जाऊंगा। सारे धर्म ग्रंथों में कहते हैं कि ये पहचान करवा दी है। वेदों में भी लिख दिया कि जीव, हंस और परमहंस तीन प्रकार की संसार में सृष्टियां होगी। कुरान में भी यही बात लिख दिया, आम खास और खासल खास तीन प्रकार की ब्रह्म सृष्टियां होगी और सभी अपने अपने हिसाब से रत रहेगी।
दुनिया का खुराक ये जुलमत का निराकार का रहेगा, और जो ब्रह्म सृष्टियां उतरेगी वो अपने प्रियतम के साथ जुड़ी हुई होगी। ये बात कहते हैं वेद और कतेब सभी धर्म ग्रंथों के अंदर मैंने लिख दिया है कि ब्रह्म सृष्टियों में और दुनिया के जीवों के बीच में क्या अंतर है, क्या फर्क है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म तदोगत, क्या कह दिया, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म तदोगत, ब्रह्म सृष्टिया ब्रह्म के समान होगी। और इसलिए सबने मान लिया क्या, हाँ आत्मा सो परमात्मा, सारे कहने लगे कि आत्मा सो परमात्मा। और आत्मा का आप आत्मा हो, तो बोला है हूं, तो आप कौन बन गए, तो बोला परमात्मा है ना, परमात्मा तो मैं नहीं, तो कहाँ है परमात्मा। तो सब कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, तो दिल के अंदर है। तो बोला कैसे दिल के अंदर है, यदि परमात्मा दिल के अंदर है, आपके अंदर परमात्मा बसा हुआ है, तो क्या आपकी रहनी, आपके विचार, आपके चाल चरित्र ऐसे होते। जब परमात्मा दिल के भीतर हो जाए तो क्या मुझ में कोई फर्क नहीं आएगा। अरे दो तीखी मिर्च खा लेते हैं तो भी सुबह पता चल जाता है। तो परमात्मा जब दिल के अंदर बस जाएगा तो क्या फर्क नहीं आएगा हमारे अंदर, हमारे विचार परिवर्तित नहीं हो जाएंगे, पता ही नहीं। एक ने कहा, सुना, आगे चलते गए, कोई सोच तक नहीं सकता कि क्या। कबीर जी ने इनके लिए कह दिया, कण कण में भगवान बोलते हैं ना, तो कण इसीलिए कह दिया कि कण कण में होता तो पीसता ना कोई, और घट घट में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता कोई सब सब कोई, पिंड ब्रह्मांड से न्यारा सोई साहेब हमारा। तो पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा है, निराकार के पार है। हाँ, आज वो ब्रह्म सृष्टियों के दिल को अर्श बनाकर उनके दिल के अंदर आकर बैठ गया। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों ने, जिसने दिल को अर्श बनाया है उनके भीतर है। दिल के अंदर सब सारे कचरा ही भरा पड़ा है, और फिर कहेंगे कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अरे पहले दिल को साफ तो करो भाई। ये कचरा जो दुनिया भर का अंदर भर के रखा है उसे बाहर तो निकालो। कितना द्वेष, अहंकार, कितना दुनिया के सारे अवगुण अंदर भर भर के तो बैठे हैं। एक पल के लिए भी शांति तो है नहीं, और बोल दिया अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। आहा, हम तो ब्रह्म सृष्टि हो गई। इस वास्ते पूरा प्रकरण राज्य को लिखना पड़ा है कि देखो हमारी रहनी किस तरह की होनी चाहिए। ये फर्क है, ये जाहिर तफावत है, रहने का फर्क मोमिन और दुनिया के बीच का। मोमिन आए अर्श अजीम से, नूर बिलंद से, परम धाम से, और उनकी चाल, उनका रहन सहन दुनिया से कुछ भिन्न हो जाएगा। उनके अंदर के बस जब भी देखोगे आप मुस्कुराते हुए प्यार भरी नजरों से दुनिया को प्यार, उनके अंदर कभी द्वेष हो ही कैसे सकता है। प्यार भरा दिल, और जो भीतर होगा वो तो बाहर प्रकट होगा ही। अंदर खुशी है तो चेहरे पे मुस्कान झलक आएगी, अंदर दुख है तो चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं आएगी। इसी तरह अंदर द्वेष है तो चेहरे पे कभी प्यार नहीं झलक उठता। अंदर प्यार है तब तो चेहरा प्यार से मुस्कुराता हुआ नजर आए। मोमिनों की ये रहनी, जाहिरी तफावत दुनिया और मोमिनों के बीच में। धनी जी के अपने आप को देख, अपने आप को परख लो। मोमिनों का दावा लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें किस तरह से रहना है। मोमिन लिखे आसमानी दुनिया जिमी की काहे। मोमिन लिखे आसमानी,
और दुनिया जिमी की। मोमिन आसमानी माने क्या ऊपर से टपके हैं? अरे भाई, तन हमारा और दुनिया के कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या होगी? क्या उनके सर पे सिंग निकलेंगे? उनके ललाट में कोई ऐसा जबक जबक लाइट चलता रहेगा कि हाँ, ये ब्रह्म सृष्टियां अलग हो गई, और बाकी जीव सृष्टि चलो परख लो, उनको खींचकर अलग कर दो? कौन आया है मेरे भीतर बैठकर? एक कौन बोल रहा है? कभी अपने आप को अपने भीतर झांक कर तो देखो कि ये सुख मुझे ही क्यों मिला? कभी ये प्रश्न नहीं होता है? ये सुख, ये बातें मुझे ही क्यों, आज मुझे क्यों पसंद आ रही, मैं ही क्यों ये सोच रही हूँ, ये सुनकर मेरे भीतर ही क्यों हलचल मच रही, ऐसा क्यों होता है? कभी ये देखा आपने? मोमिन लिखे आसमानी, मोमिनों को आसमान से उतरे हुए लिख दिया। ये तन तो नासुत का ही है। यदि आसमान का होता तो मरते ही नहीं हम तो अखंड हो जाते। ये तन कभी आसमान का नहीं होता। मोमिन अंदर कौन आई है? जो रूह अर्श से आई है, वो आसमान। बाकी ये तन तो नासुत का है, यहाँ का है। दुनिया जिमी की कही, संसार की सारे जीवों की उत्पत्ति इस संसार दुनिया से निराकार से ही होती है, यहीं पे मर खप जाते। मोमिन उतरे नूर बिलंद से, अर्श से, आसमान से, वहां से हमारा आना हो गया। हमारा मूल स्थान अर्श अजीम, अखंड परम धाम, वो हमारा मूल स्थान है। ना तो वसुद दो आदमी ए तफावत क्यों भई। ना तो वजूद दो आदमी, दोनों का वजूद माना कि तन तो एक समान है। ब्रह्म सृष्टि का तन भी यही है और दुनिया के जीवों का तन भी वैसा ही है जैसा हमारा तन है। काम भी वही कर रहे, जो दुनिया के जीव कर रहे, वही काम हम भी कर रहे। खाना पीना, बस यही तो काम चल रहा है। इस तन का जो काम है वो तो कोई फर्क नहीं है। तो दावा कैसे ले लिया ब्रह्म सृष्टि का? कैसे हम कह सकते कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूँ, अर्श अजीम से आई? क्या कुछ तो फर्क होना चाहिए हमारे और उनके बीच में, तब तो हम दावा ठोक देंगे कि हाँ, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। बाकी तन है, तन में तो कोई फर्क नहीं होगा। 1 करोड़ लोग दुनिया के अंदर जो बसे हैं, सब में और हम में कोई फर्क नहीं। एक समान तन तो है, वजूद तो वही है। सारे के सारे यही तो काम कर रहे हैं। भय, निंद्रा, आहार, मैथुन उसी में लगे हैं, हम भी उसी में ही लगे हैं। क्या अंतर है हम में और इस दुनिया के जीवों के अंदर? तो हमारी रहनी, हमारे विचार, हमारे चाल, हमारी सोच, ये बहुत अंतर हो जाए। मोमिनों की चाल चलकर अलग होगी, उनकी रहनी अलग होगी, विशिष्ट हो जाए। कबू न दुखावे की, कभी से कभी किसी को कोई उसको दुख होने को चांस ही नहीं। और दुनिया से कुछ पड़ी भी नहीं है, जिसको जो करना है वो करता है। हमें क्या मतलब? बस मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से जीना है, मुझे किस तरह से रहना है, यही तफावत मोमिन और दुनी को अलग कर देता है। हमारी रहनी ही हमारी जीवनी है और उसी के हिसाब से ही हमारी चाल चरित्र की पहचान हो जाती है कि मोमिन कौन है और कैसे है। बस अपने आप को पहचान लो। कहे पर इश्क ईमान के सो मोमिन छोड़े न पाला। मोमिनों के क्या फर्क है?
धनी कह रहे हैं दोनों वजूद तो दोनों को एक ही मिला है, तन तो दोनों को इंसानियत का ही मिला है, दोनों इंसानी तन में है, तो फर्क क्या है? कहे पर इश्क ईमान के, रूहों को मैंने उड़ने के लिए तो पर दिए हैं, पांखें दी है, तो उन पर से वो उड़ सकती है। कौन से दो पर है? इश्क और ईमान। ये इश्क और ईमान ही हमें प्रीतम के पास पहुंचा सकता है। ये इश्क ही और ईमान ही हमें इस निराकार के पार अपने प्रीतम के संग लीला में पहुंचा सकता है। प्रीतम का प्यार, ये इश्क ही हमें प्रीतम के संग जोड़ रहा है। और ईमान, दृढ़ विश्वास, एक मेरे धाम धनी के सिवा और किसी के संग उसका संबंध कभी भी नहीं जुड़ पाए। ये संसार की सारी चीजें उसके लिए कोई काम की नहीं रहेगी, उनका कोई अस्तित्व ही रूहों के सामने नहीं रहेगा। ये रहनी, वो ईमान हो जाए। यूं नहीं कि गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, मुझे सरकार बहुत बताते थे। ये ब्रह्म सृष्टियों का ईमान नहीं हो सकता। परिस्थिति बदलने पर ईमान बदल जाए वो ब्रह्म सृष्टि थोड़ी होती है। परिस्थिति बदलने पर भी ईमान पे डटा रहे, एक धनी के ऊपर डटा रहे, वो हमारा ईमान। ये इश्क और ईमान रूपी दो पंख हमें धनी ने दिए हैं, जो हमें उड़कर अर्श अजीम पहुंचा सकते। उड़ना ये तन को थोड़ी उड़ना है भाई, इश्क ईमान के पर दिए, फिर कोई जाहिर रूप में पर नहीं है हमारे, वो हमारे बातूनी पर, बातूनी पंख लगे हैं जो हमारी सुरता को पहुंचाते थे। दिल के अंदर प्रेम और ईमान प्रीतम का भरा पड़ा, वो दुनिया के पास नहीं हो सकता, वो किसी और के पास नहीं हो सकता। धनी जी कहते हैं सो मोमिन छोड़े न पल, किसी भी अवस्था में एक पल के लिए भी रूहे प्रीतम के प्यार और ईमान से अलग नहीं हो। ये मोमिनों के लक्षण है, ये ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण। मोमिन दुनिया का बेवड़ा। यदि हमने अपने दिल में प्रीतम का प्यार भरा रखा है और प्रीतम के प्रति दृढ़ ईमान, दृढ़ विश्वास भरा पड़ा, जो किसी भी अवस्था में परिवर्तित ना हो, बदल ना जाए। हो सकता है कल मुसीबत भी हो जाए, तो परिस्थिति बदलने पर क्या हमारा ईमान डग जाएगा, बदल जाएगा? ना, जब रूह मोमिन है उनका ईमान कभी नहीं लगेगा। ये एक पल के लिए भी छोड़ेंगे नहीं। सो दुनी को है नहीं, उत पाव न सके चल। मोमिन को वो पर मिले नहीं है इश्क, और दुनी को वो पर मिले नहीं है इश्क ईमान के, और वहीं पे धनी के पैदल तो पहुंच नहीं सकते। अर्श अजीम जाना है, पैदल वहीं पे पहुंच नहीं सकते। धनी जी क्या करे, देखो उत पाँव न सके चल, कहना मतलब ये है पाँव न सके चल मतलब इस पैरों से चलने की बात नहीं कह रहे, नहीं कहना है कि वो तेज गति इश्क और ईमान रूपी पंख से होकर भी इतने, क्या कहे, इस संसार से निजात पा लेना कोई सरल काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। संसार को इतना आकर्षक बनाया है क्योंकि बनाया ही मेरे प्रीतम ने है, और किस वास्ते पहले ही माया को हुक्म दे रखा है कि मेरे रूहों को इस कदर खींच के रखना कि उनका ध्यान मेरी तरफ लगे ही नहीं।
ये माया को बल भी धनी ने ही तो दिया है कि रूहों को मैं भेज रहा हूं तेरे पास, अपना पूरा बल लगा ले, इतना बल लगा ले कि मेरी रूहें कभी मुझे याद ही ना कर पाए, और माया अपना काम कर रही है। अब खुद ये इल्म लेकर आए और हमें इश्क की पहचान, ईमान की पहचान करा दी, और कहते चल तू तो मेरी अंगना है। एक तरफ माया बल कर रही है और एक तरफ प्रीतम का इल्म बल कर रहा है, वो जीतेगा कौन? समझिए, माया को और धनी के इल्म को, हुक्म को, दोनों को बराबर का बल दिया है। एक हाथ एक खींच रहा है, एक हाथ एक खींच रहा है, हम सेंटर में हैं, दोनों को बिल्कुल बराबर का बल मिला है। कौन जीतेगा दोनों में से? जिस तरफ हम बल कर देंगे वो जीत जाएगा। यदि हम माया की ओर बल कर देंगे तो माया का और हमारा दोनों का बल हो जाएगा, तो हुक्म हार जाएगा। और यदि हम इल्म और हुक्म की तरफ बल करेंगे तो माया अकेली हो जाएगी, उसका बल कुछ नहीं चलेगा। पार होने के वास्ते धनी ने हमें दो पंख दे दिए, इश्क और इल्म के, और इन्हीं इश्क और इल्म के पंख पर सवार होकर हमें अर्श पहुंचना है। चितवन और रहनी से हमें प्रीतम को पा लेना है। यही हमारा एक उद्देश्य बन जाए, जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाए। एक ही लक्ष्य कि मुझे अपने जीवन में बस एक ही काम करना है, प्रीतम के इश्क और ईमान से प्रीतम को पा लेना है। मेरी उड़ान अर्श की ओर है, अर्श के सिवा और कहीं भी मेरा लक्ष्य नहीं हो सकता। इस वास्ते धनी कह रहे कि मैंने तुझे मेरे तक पहुंचने के लिए ये दो पंख दिए हैं, अपने पंखों का उपयोग कर ले, इश्क और ईमान का उपयोग कर ले और मेरी ओर खींची चली आ। ऐसे इश्क ईमान के पंख पर सवार होकर प्रीतम को पाने के लिए अर्श अजीम की ओर उड़ने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।